हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे 4.4 एक्सरसाइज के बारे में। 4.4 में हमें क्या है कि फाइंड नेचर ऑफ रूट। तो हमें क्या है, रूट का मतलब है कि एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास दी हुई है उनमें से आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब इसमें देखिए, पहले आपको ध्यान क्या रखना है, आपको डिस्क्रिमिनेंट चेक करना होगा, यानी कि डी निकालना होगा। नेचर ऑफ रूट में क्या है कि आपको डी निकालना होगा। डी मतलब डी होता है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले पढ़ा था कि डी इक्वल टू होता है बी स्क्र माइनस 4ac। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी, तो उसमें एक्स स्क्र का कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो सी होती है, ठीक है। डी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारे पास बी स्क्र माइनस 4ac। अगर डी ग्रेटर देन जीरो आता है तो टू डिफरेंट सॉल्यूशन होंगे, यानी कि टू डिफरेंट रियल वैल्यू होंगी। टू डिफरेंट रियल वैल्यू, रियल रूट, यानी कि रियल रूट का मतलब है कि रियल रूट रियल वैल्यू होगी, ठीक है। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो होता है तो टू सेम वैल्यू होंगी, सेम रियल रूट, ठीक है। रियल रूट, सेम रियल रूट। और अगर डिस्क्रिमिनेंट डी लेस देन जीरो होगा तो नो सॉल्यूशन, नो रियल वैल्यू या नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्वेश्चन में हमें ये फाइंड आउट करना है, ये नेचर ऑफ रूट है कि आपको रूट इस पहले इक्वालिटी इक्वेशन का नेचर पता लगाना है कि इसके सेम मतलब रियल रूट होंगे या नहीं होंगे, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि डी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्र माइनस 4ac। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम देखते हैं। देखिए फर्स्ट का, इसमें है 2x² माइनस का 3x प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें क्या है, ए क्या है हमारे पास, x² का कोफिशिएंट है, x² का कोफिशिएंट है 2, तो ए क्या है 2, एक्स का कोफिशिएंट 3, तो बी क्या है -3, और सी क्या है 5। हमें डी निकालना है। डी क्या होता है, बी स्क्र माइनस 4ac। बी की वैल्यू रखी -3 का स्क्वायर, ए के 4 इंटू ए रखा, 2 इंटू सी रखा 5। सॉल्व करने पर हमारे पास -35 आया, माइनस का 35। ये क्या आ गया, डी लेस देन जीरो आ गया। लेस देन जीरो की कंडीशन में नो रियल रूट, नो रियल रूट, बस आपको इतना लिखना है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि लेस देन जीरो है तो नो रियल रूट पॉसिबल फॉर द गिवन इक्वेशन। इस इक्वेशन से हम कोई भी रियल रूट फाइंड आउट नहीं कर सकते, ठीक है। यह फाइंड आउट करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेगेटिव में डी आ गया हमारे पास, ठीक है। जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इसका फॉर्मूला भी होता है आगे चल के थोड़ा, जब एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इस तरह से -b प्लस माइनस रूट डी और 2a। ये डी नेगेटिव आ गया तो आप इसको फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, इसलिए क्या लिख दिया हमने कि नो रियल रूट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहला। इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या है, 3x² माइनस 4 √3x प्लस का 4। ए इज इक्वल टू क्या है 3, बी इज इक्वल टू क्या है -4 √3, सी इज इक्वल टू 4। तो फिर से डी निकालेंगे, बी स्क्र माइनस 4ac। बी स्क्र क्या है, माइनस का 4 √3, तो -4 √3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4, तो ये क्या है 48 माइनस का 48 इक्वल टू 0। अब यह है डी इक्वल टू हमारे पास आ गया 0, तो 0 जब डी इक्वल टू आ जाएगा तो उस केस में क्या होगा, टू सेम रियल वैल्यू होंगी, यानी कि टू सेम रियल रूट होंगे। तो क्वेश्चन में आगे हमारे पास एक्स की जब वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो फॉर्मूला होता है हमारे पास ये, एक्स इज इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। यानी कि पहले आप डी निकालोगे, बी स्क्र माइनस 4ac, फिर डी की वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे और फिर एक्स की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। तो इस केस में क्या है, तो सी एम रियल रूट होंगे। हमने फॉर्मूला में रखा, बी रखा यहाँ पे, डी रखा 0 था हमारे पास, और 2a क्या था 3। सोल्व किया तो क्वेश्चन को हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 2/√3। और तो ये इसका मतलब है कि 2/√3 ही दूसरी वैल्यू है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड देखिए। पार्ट थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास क्या है देखिए, 2x² माइनस 6x प्लस का 3। ए क्या है 2, बी क्या है -6, सी क्या है 3। डी निकालना है हमें, तो बी स्क्र माइनस 4ac, 6 का स्क्वायर 36, 4 2 8, 8 3 24। तो इस हिसाब से हमारे पास क्या है 36 माइनस 24 इक्वल टू 12। तो डी ग्रेटर देन जीरो है, टू डिफरेंट रियल रूट, टू डिफरेंट रियल रूट होंगे, क्योंकि डी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 0 आ गया। अब 0 आ गया तो एक्स की वैल्यू, एक्स इज निकालेंगे तो माइनस का बी प्लस माइनस डी अपॉन 2a। इसमें हम वैल्यू रखेंगे, डी 12 था हमारे पास, और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू ये आएगी प्लस माइनस 3 प्लस माइनस √3/2। एक बार इसको प्लस में लिख देंगे, एक बार माइनस में, तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू, तो ये इसके रियल रूट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें फाइंड करना है के। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फाइंड हमें क्या करना है, ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट द टू इक्वल रूट। अगर इसने कहा कि टू इक्वल रूट है, उस कंडीशन में होंगे इक्वल रूट जब डी की वैल्यू 0 होगी।
तो हम मान लेंगे कि इक्वेशन को सॉल्व करते हुए डी की वैल्यू हम 0 ले लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में है 2x का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, एक्स का कोफिशिएंट k है और 3 है। तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू k, c इक्वल टू 3, d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, d इक्वल टू 0 इसलिए मान लेंगे, हम इसने कहा था कि 2 इक्वल रूट है, और इक्वल रूट उस कंडीशन में होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 होती है। तो d की वैल्यू 0 रखकर हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ बी स्क्वायर क्या है, k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 2 और इंटू सी क्या है 3। तो ये क्या है, के स्क्वायर माइनस 24, के स्क्वायर इक्वल टू 24, के इक्वल टू 24 को थोड़ा इस तरह से भी लिख सकते हो, 4 इंटू 6, 4 का अंडर रूट की वैल्यू 2 होती है, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। सेम सेकंड क्वेश्चन है। अब सेकंड क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करिए। इससे पहले हमने ये वीडियो बनाई थी, लेकिन वो किसी कारण से डिलीट हो गई, इसलिए हम इसको समझा रहे हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर सेकंड का आप इसको एक बार खुद से ट्राई कीजिए, फिर आप इसी तरह से इसकी वैल्यू निकाल पाओगे। डी को 0 रखो और के की वैल्यू फाइंड आउट करो।